हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हिंदी व्याकरण के अंदर आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अव्यय। आज की क्लास में अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोग भी क्या है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना। अगर इस चैप्टर की कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़नी है पहले, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से इस चैप्टर की पहले थ्योरी पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप क्या है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। और एंड में क्या है, कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगी कि जिससे क्या है आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए भाई, क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट्स करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, बिहार में चावल अधिक खाया जाता है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्रिया विशेषण का भेद है पूछा आपसे, कौन सा है। तो अधिक शब्द क्या बता रहा है भाई, अधिक कम ज्यादा, ये क्या है, क्वांटिटी को बताते, इट मीन्स परिमाण को बताते हैं। तो ये क्या है, परिमाणवाचक है। क्या है भाई, परिमाणवाचक है। अब हमें कैसे पता लगा, परिमाणवाचक में जब हमें कितना से उत्तर मिले, जब हमें कितना से उत्तर मिले, तो जैसे मैंने बोला बिहार में कितना चावल खाया जाता है, अधिक खाया जाता है। तो जब हमें कितना से उत्तर मिले तो वहां पर क्या होता है भाई, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक कब होता है, जब हमें किससे उत्तर मिले, कहाँ से उत्तर मिले। जैसे वह कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी जो स्थान से रिलेट करते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, स्थानवाचक में आ जाए। ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल अंदर बाहर, ये सारे क्या है, स्थानवाचक हो गए। कालवाचक जो क्या है, समय के बारे में बताए, जहां हमें किससे उत्तर मिले, कब से, कब से। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, आपको बताना कि कौन सा क्रिया विशेषण है का भेद है। तो इसमें क्या है, सुबह से, तो वह कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। तो ये क्या है, काल समय के बारे में बता रहा है। सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, दोपहर को आया, ये सारे क्या है, कालवाचक हो गए। और जब हमें क्या है, कैसे से उत्तर मिले, क्या है, कैसे से उत्तर मिले, तो वो होता भाई रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे होते हैं संबंध सूचक अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, या फिर विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। तो क्या बोला है, जिन अवयवों को संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष यानी खुशी शोक दुख आदि भाव से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, खुशी के दुख दर्द के जो भाव होते हैं वो भाई क्या कहलाते हैं, विषमादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अचानक क्या है, अचानक मन में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने कोई सुंदर सी चीज देखी, हम बोलेंगे वाओ कितनी सुंदर है। और मान लो किसी के साथ कोई बुरा हो गया, फिर जैसे बोलते हैं हे भगवान ये क्या हो गया, हाय मैं तो मारा गया। तो ये सारे क्या है, विषमादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनमें क्या है, जब आपको क्या है लास्ट में क्या है, शब्द लिख के उसके बाद क्या है, विषमादि बोधक का क्या है, मार्क मिलेगा। तो वैसे भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा अव्यय है। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है दो वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है भाई, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। और क्रिया विशेषण तो आपको पता होगा, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। समुच्चय बोधक के अंदर क्या आता है भाई, समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है, जैसे और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, किंतु परंतु, या, अथवा, इसलिए, ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक है। इसलिए हो गया। ठीक है। इसके अलावा अर्थार्थ हो गया, अर्थार्थ हो गया, लेकिन हो गया, ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। फिर आता है संबंध सूचक। क्या है, संबंध सूचक बोलो, फिर है संबंध बोधक बोलो। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो क्या है, संज्ञा सरनाम या फिर इधर सरनाम सरनाम या फिर सरनाम संज्ञा, इनके बीच में क्या है, संबंध बताते हैं। क्या है, जब दो, इधर एक इधर संज्ञा हो इधर सरनाम हो, ठीक है, या फिर दोनों जगह सरनाम हो या फिर संज्ञा या फिर सरनाम हो, इनके बीच में जो संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक अव्यय कहलाते। जैसे के पीछे, के मारे,
के आगे, के ऊपर, के निकट, ये क्या है, संबंध बताते हैं। ठीक है, ये होते अपने संबंध सूचक अव्यय। ये क्या है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दो शब्द यानी वो संज्ञा सर्वनाम भी हो सकते हैं, सर्वनाम सर्वनाम भी हो सकते हैं, या फिर सर्वनाम संज्ञा भी हो सकते हैं। और समुच्चय बोधक क्या होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर में। और आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसकी हेल्प से समझा दूंगी बहुत इजी वे में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। आज रविवार है, वह घर पर ही होगी। रेखांकित शब्द को पहचाने। तो रेखांकित शब्द है ही बताना आपको क्या है, प्रत्यय है, संज्ञा है, उपसर्ग है, या फिर निपात है। तो आज रविवार है, वह घर पर ही होगी। तो ही शब्द क्या है, एक एक्स्ट्रा शब्द है। जब क्या है हम अपनी तरफ से क्या है कुछ शब्द ऐड कर देते हैं और वो क्या है वाक्य में क्या है बल भर देते हैं, क्या है वाक्य में बल भर देते, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। इस ही शब्द का कोई अर्थ नहीं है, बस इसने क्या है उस बात पे जोर डाल दिया कि वह घर पर ही होगी। क्या है इसमें, क्या है इसने बात में क्या है बल भर दिया है, जोरदार जोर मतलब जोर डाल दिया है। तो ये क्या है भाई, निपात है। ठीक है, जैसे भर, जैसे कई बार भर भर शब्द भी होता है निपात के अंदर। वह रात भर जागता रहा, जैसे मैंने बोला वह रात भर जागता रहा, रात भर जागता रहा। तो इसमें क्या है, जो ये भर शब्द है ना ये एक्स्ट्रा है। वह, मैं ऐसे भी बोल सकती वह रात रात को जागता रहा, बट मैंने बोला वह रात भर जागता रहा। तो ये जो भर शब्द है ना ये क्या है भाई, निपात है। क्या है ये, निपात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। वह बोलते बोलते रुक गया, यह वाक्य है। क्या है भाई ये, अवयव है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या फिर संज्ञा है। बताओ भाई क्या है ये। वह बोलते बोलते रुक गया, बोलते बोलते किसके लिए यूज हुआ है, रुक गया। ये क्या है, अपनी क्रिया है। क्या है भाई, ये क्रिया है। तो ये क्रिया के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताई गई है कि वह बोलते बोलते रुक गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। रेखा अंदर बैठी है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है वो बताना है। कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर स्थानवाचक है। तो कालवाचक में क्या है, समय को बताएंगे। क्या है, समय को बताएंगे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर। ठीक है, रात, ये क्या है समय की बात होगी। रीतिवाचक में क्या है, किसी काम के करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, वह अच्छे से पढ़ रहा है, वह अच्छे से खेल रहा है, वह ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर रहा है। तो ये क्या है, किसी काम के करने को तरीके को बताता है। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या है, ये क्या है किसी भी चीज की मतलब क्वांटिटी को बताता है कि वो चीज कितनी है मात्रा में। ठीक है, अब स्थान देखो, अंदर बाहर, मैंने क्या बताया, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अगल बगल, दाएं बाएं, ये क्या है स्थान को बताते हैं। तो ये अंदर क्या हो जाएगा भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। अफसोस मैं नहीं आ सका, रेखांकित शब्द का अव्यय प्रकार बताइए। ये तो सबको पता है कि वे विषमादि बोधक, बट विषमादि बोधक के अंदर भी कौन सा भाव निकल रहा है वो बताना आपको। शोक सूचक है, संबंध संबोधन सूचक है, हर्ष सूचक है, या फिर आश्चर्य सूचक है। तो बताओ भाई, क्या बोल रहा है, अफसोस मैं नहीं आ सका, तो मतलब उसे किसी उसका क्या है, नहीं आने का क्या है, दुख है। क्या है, दुख है। तो दुख है तो भाई क्या आ जाएगा, शोक सूचक अव्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शोक सूचक अव्यय आ जाएगा। संबोधन सूचक कब आता है, जब हम किसी को बुलाते, किसी को पुकारते, तब आता अपना संबोधन सूचक। हर्ष सूचक क्या है, खुशी में आता, जब हम खुश होते हैं, वाओ, ओ, तब आता अपना हर्ष सूचक। आश्चर्य सूचक क्या होता है, जब क्या है कोई आश्चर्यचकित वाली बात होती, तब अपना आश्चर्य सूचक आता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। भला मैं क्या कर सकती हूँ, वाक्य में भला शब्द बताना क्या है। संज्ञा है, अव्यय है, सरनाम है, या फिर विशेषण है। तो सिंपल बोल रहा है, भला मैं क्या कर सकती हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको क्या है, इस शब्द के साथ पीछे आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर लो। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कोई परिवर्तन जिस शब्द में नहीं आता वो क्या होता है,
क्या होता है भाई? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। अगर इस शब्द को मैं घुमा के लिख दूं, जैसे बोलते हैं कि वह भला आदमी है, वह भला आदमी है, अब ये क्या बन जाएगा? अब ये अव्यय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने इस आदमी की विशेषता बता दी, इस आदमी की भला ने विशेषता बता दी। अब ये क्या है? विशेषण है। तो आपको क्या है? डिफरेंस समझना, रट्टाफाई नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इसने क्या है? इस भला ने इस आदमी की विशेषता बताई है। यहाँ पे ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, सिंपल बोल रहा भला मैं क्या कर सकता हूँ। इसने इसकी कोई विशेषता नहीं बताई है। तो ये क्या है भाई? अव्यय है यहाँ पे, ना कि विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। घर के आगे पेड़ है, तो ये के आगे रेखांकित शब्द है, ये बताना आपको क्या है। समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, निपात है, या फिर क्रिया है। तो क्रिया तो इसमें है ही नहीं कहीं पे भी, तो ये तो कट जाएगा। निपात कोई एक्स्ट्रा शब्द है जो इसमें क्या है, मतलब बल भर रहा है, इस वाक्य में जोर डाल रहा है? नहीं भाई। अब ये दो रहते हैं, अब इनमें देखना समुच्चय बोधक आएगा या फिर संबंध बोधक आएगा। देखो इसके अंदर क्या होगा। समुच्चय बोधक मैंने क्या बताया, जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता हो, दो वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ता हो, वहां पे आता है अपना समुच्चय बोधक। ठीक है। तो यहाँ पे कोई दो वाक्य ही नहीं है, सिर्फ एक ही वाक्य है। और इसमें देखो इधर क्या है? घर क्या है? संज्ञा है। पेड़ क्या है? संज्ञा है। तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों तरफ संज्ञा भी हो सकती है, दोनों तरफ सर्वनाम भी हो सकती है, संज्ञा सर्वनाम भी हो सकते हैं, इनके बीच में जो संबंध बताया जाएगा वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, निपात है, या फिर क्रिया विशेषण है? तो क्या बोल रहा है? वह आया कंप्लीट वाक्य है, मैं गया दोनों अलग अलग वाक्य है। और इसमें क्या कंजक्शन का काम कर रहा है? यो जोड़ने का, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। यानी दो अलग अलग वाक्य हो गए, दोनों अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का जब काम और किंतु परंतु इसलिए लेकिन इनसे किया जाता है, जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और किंतु परंतु इसलिए लेकिन इन शब्दों का यूज करके, तो वहां पर क्या होता है भाई? समुच्चय बोधक होता है। क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। उसने गिलास भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। कौन सा है भाई? गिलास होगा, दूध होगा, भर होगा, या फिर पिया होगा। तो पिया ये तो पीना, ये तो क्रिया हो गई। ठीक है। दूध, दूध होगा क्या इसमें? नहीं भाई, दूध भी क्या है? संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। गिलास ये भी संज्ञा हो गई। भर शब्द है, भर, भर हो गया, ही हो गया, ये क्या है? निपात है। ये भर इसका कोई अर्थ भी नहीं है, और ये एक्स्ट्रा, उसने गिलास भर दूध पिया, तो भर शब्द क्या है? निपात है इस वाक्य में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान पूर्वक शब्द है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, या फिर कालवाचक है? तो ध्यान पूर्वक बताओ ये शब्द कैसा है? ध्यान पूर्वक, वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। ठीक है। वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, जैसे मैंने बोल दिया वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। अगर कोई शब्द आपको रखा है तो उसको क्या है? वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। जैसे ही आप उसको वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको क्या है? उसकी सेंस पता लग जाएगी, वो कि कौन सा क्रिया विशेषण का भाग है। ठीक है। तो मैंने बोला वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब वह कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। तो कैसे का उत्तर जहां मिले वहां पर क्या होता है भाई? रीतिवाचक होता है, यानी उसके काम के करने को तरीके को बताया गया कि वे ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। वह एक महीने बाद आई, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह है, बाद है, एक है, या फिर आई है? तो अव्यय बताना आपको कौन सा है। वह ये तो अपना सरनाम होगा, ये कट गया। एक सप्ताह, ये भी कट गया। आई ये क्या है? ये क्रिया हो गई। ठीक है। तो क्या है? बाद शब्द है। क्या है? बाद शब्द यहाँ पे अव्यय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा अवयव है? बताओ। वाह कितना सुंदर दृश्य है,
तो बताओ इसके अंदर कौन सा होगा? शोक बोधक होगा, संबोधन बोधक होगा, संबोधन अव्यय होगा, तिरस्कार बोधक होगा या फिर हर्ष बोधक होगा? तो बताओ इसके अंदर क्या होगा? शोक बोधक क्या है? दुख की बात है? नहीं भाई। संबोधन, या किसी को बुलाया जा रहा है? नहीं। तिरस्कार, किसी का मतलब तिरस्कार होता है किसी का अपमान करना, किसी का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है? नहीं भाई। तो एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। यानी वो खुशी से बोल रही कि कितना सुंदर दृश्य है, देखने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। वह काम नहीं करती, वाक्य में अव्यय पद बताना है, कौन सा है? वह होगा, काम होगा, नहीं होगी, करती होगी। तो काम क्या है? काम अपना क्या है भाई? कर्म है। ठीक है, वह क्या है? वह सर्वनाम हो गया। नहीं, ये क्या है? यही अव्यय है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसको किसी के साथ भी प्रयोग कर, वह काम नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं का नहीं रहेगा, करना ये क्या होगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है? क्या है? समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है? ये भाई समुच्चय बोधक के भेद है। किसके भेद है? समुच्चय बोधक के भेद है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में अव्यय है, अव्यय बताना आपको कौन सा है? कृष्णा है, जापान है, उत्तर है या फिर ठीक है? तो देखते ही आप फाइंड आउट कर पाओगे इजीली। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें एक मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता, वे जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे कर्ता, लिंग, वचन, काल किसी को बदल लो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो होते हैं अव्यय। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। वह पढ़ती है लेकिन बात भी बहुत करती है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है लेकिन, इसको पहचानना, ये क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है या फिर अवयव है? वह पढ़ती तो है, पढ़ती है लेकिन बात भी बहुत करती है, मतलब बात उन्हीं टाइप की है। तो इसमें बताना है लेकिन जो शब्द है वो क्या है? लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? एक अव्यय है। क्या है यहाँ पे? अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। उसे तेज तेज चलने की आदत है, तो रेखांकित शब्द है तेज तेज, वो बताना क्या है? बताओ भाई क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है? तो क्रिया तो क्या है भाई? चलना है, तेज तेज तो क्रिया नहीं है। ठीक है, संज्ञा है, नहीं संज्ञा भी नहीं है। कोई सरनाम है, सरनाम क्या? तो मैं, तुम, तेरा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सारे क्या है? सरनाम है। तो भाई ये सरनाम भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो देखो, उसे तेज तेज चलने की आदत है, तो तेज तेज क्या है? चलना क्या है? क्रिया है, और तेज तेज जो शब्द है वो क्रिया की क्या है? विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चलती है? तेज तेज चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? नहीं बताना आपको कौन सा नहीं है। अर्थात, अथवा, या फिर आजन्म। तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो दो वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो अर्थार्थ भी होगा, अथवा भी होगा, या भी होगा, बट आजन्म नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा है? जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर को। आजन्म ये क्या है भाई? आजन्म क्या है? आजन्म का मतलब होता है मतलब जीवन पर्यंत। ठीक है, तो ये क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संबंध बोधक है या फिर समुच्चय बोधक है? तो भरोसे शब्द तेरा कि इसमें बताना कौन सा रूप है? बताओ भाई कौन सा होगा? क्रिया विशेषण है, ये कोई किसी क्रिया के साथ यूज हो सकता है? क्रिया की विशेषता बनाने बताने के लिए नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोल दिया, इस शब्द को एक वाक्य बना लिया, वह भरोसे के लायक है। लायक है,
अब ये देखो भरोसे के, तो ये क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। दो शब्दों के बीच में क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। तो संबंध को दर्शा रहा है तो ये क्या होगा भाई, संबंध बोधक होगा, ना ये विशेषण होगा ना ये समुच्चय बोधक होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। संबंध बताना होगा, यानी दो क्या है, दो शब्दों के बीच में संबंध दिखा रहा होगा, वो वाक्य आपको पहचानना है कौन सा है। मैं घर जा रहा हूं ताकि वहां आराम कर सकूं, तो ये तो भाई समुच्चय बोधक हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ है, तो ये भी समुच्चय बोधक हो गया। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, क्या बोल रहा है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो धन ये एक शब्द हो गया, किसी का काम ये एक शब्द हो, के बिना, के बिना, के मारे, के ऊपर, के नीचे, के निकट, के बाय, के दाय, ये सभी क्या कहलाते हैं भाई, संबंध सूचक या फिर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है, कारणवाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है या फिर परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक है, इसमें कोई मात्रा की बात की जा रही है कि कोई कितना है, कि वह कितना लाचार है, नहीं भाई, इसकी कोई यहाँ से उत्तर नहीं मिला। संबंध, इसमें कोई संबंध बताया जा रहा है, नहीं भाई, संबंध कब बताया जाता है, दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जाता है, तो यहाँ तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि क्या है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। कोई संकेत किया जा रहा है, नहीं भाई, संकेतवाचक भी नहीं, ये क्या है, कारणवाचक है। क्या है भाई, कारण है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसका कारण दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। निम्न वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है। चिड़िया पेड़ पर है, सत्य बोलना चाहिए, सीता और रीता नाचती है, जहां तक हो सके आइएगा। तो समुच्चय बोधक मैंने क्या बता रखा, जो दो वाक्य या फिर वाक्यांशों को जोड़ता मिलेगा। तो यहाँ पे तो एक ही वाक्य है, ये कैंसिल, ये भी एक वाक्य, ये कैंसिल, यहाँ पे कोई जोड़ने का काम नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, सीता और रीता नाचती है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो दोनों संज्ञा है, बट देखो ये इन दोनों की क्रिया एक ही हो रही है। क्या है, दोनों क्या है, एक ही काम कर रही है। इसको हम अलग अलग ऐसे नहीं लिखते सकते, सीता नाचती है और रीता नाचती है, इन दोनों की क्रिया एक ही हो रही है, तब इन दोनों के संज्ञा के बीच में और लगाया है। ठीक है। अगर दोनों की क्रिया अलग अलग होती तब इनको, जैसे मैंने बोल दिया, सीता पढ़ती है और रीता गाती है, तब इनको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है। गाती है, गाती है। ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। इसमें इन दोनों को साथ में भाई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की क्रिया एक ही हो रही है, नाचने की। ठीक है। अगर इन दोनों अलग अलग काम करती, दोनों का अलग अलग एक्शन होता, तब हम इनको और के साथ ऐसे अलग अलग वाक्यों में लिख देते। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। गांव वालों ने मिलकर काम पूरा किया, तो रेखांकित शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है या फिर स्थानवाचक है। तो गांव वालों ने मिलकर काम पूरा किया, तो काम का क्या है, एक तरीका बताया गया, काम कैसे किया है, मिलकर पूरा किया है। जब कैसे का उत्तर मिले तो वहां पर क्या होता है भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन अपना, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में जो दिन रात है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक है, कैसे युद्ध कर रहे हैं, कैसे युद्ध कर रहे हैं, कैसे से उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा इसका, क्यों, क्यों, इसका तरीका नहीं बताया जा रहा, विधि नहीं बताई जा रही। स्थानवाचक से मिलेगा, कब से, कालवाचक, स्थानवाचक सॉरी, कहाँ से, सैनिक कहाँ युद्ध कर रहे हैं, नहीं मिला उत्तर। कालवाचक देखो, कालवाचक का क्या बताया था मैंने, कालवाचक का होता है कब, परिमाण का होता है कितना, जब हमें कितना से उत्तर मिले। स्थानवाचक जब हमें कहाँ से उत्तर मिले, और रीतिवाचक जब हमें कैसे से उत्तर मिले। ठीक है।
तो सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। कब युद्ध कर रहे हैं, ये क्या है, कालवाचक होगा। कब युद्ध कर रहे हैं, दिन रात युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या है, रीतिवाचक में क्या होता है भाई, किसी काम के करने का तरीका बताया जाता है। कोई काम हो तो या कोई मतलब कुछ भी हो, किसी का तरीका बताया जाता है। ठीक है, स्थानवाचक में क्या है, किसी जगह की बात की जाए, जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, बाएं दाएं, अंदर बाहर। ठीक है, कालवाचक में क्या है, समय की बात की जाती है, सुबह शाम दोपहर रात। ठीक है, सुबह हो गए, शाम रात दोपहर। परिमाणवाचक में क्या है, कम ज्यादा अधिक, कम ज्यादा अधिक, ये क्या है, परिमाण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये था अव्यय वाला चैप्टर। बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कुछ इतना लंबा चौड़ा समझाने का कुछ था नहीं। और आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन से ही आप देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्या की है ना, इस चैप्टर की जो कंप्लीट थ्योरी मैंने करा रखी है उसका लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत डिटेल से कराया हुआ है। आप उस थ्योरी क्लास को पढ़ने के बाद जो मर्जी एग्जाम दे देना, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है, अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।